हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडेक्स के बारे में जानेंगे। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स फंक्शन इज रेफर्ड टू अ सेल within a range of cells. When the position of the cell within the range is known, it returns the value of a specific cell. इंडेक्स की मदद से हम लोग किसी भी सेल के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स वन डायमेंशनल होता है और टू डायमेंशनल होता है। हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं इंडेक्स हम लोगों को क्या चीज़ रिटर्न देता है और इंडेक्स के आगे चल के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। बेसिक एलिमेंट्स को हम लोग जान लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है रेफर इरेजर। ये एक डेटाबेस है मेरा। प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, पेन है, पेंसिल है, जेल पेन है, इरेजर है। कहा जा रहा है कि इरेजर को एक्सेस कीजिए, तो हम लोग क्या फार्मूला लिखेंगे? इज इक्वल टू इंडेक्स। और अभी हम लोग वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट से लेके इरेजर तक को हमने सिलेक्ट कर लिया। ये मेरा रेंज हो गया। इस रेंज में रो नंबर कितना होगा? तो प्रोडक्ट 1, पेन 2, पेंसिल 3, जेल पेन 4, इरेजर 5। और हमने यहाँ पे 5 दे के ब्रैकेट बंद किया और इंटर दिया, हमको इरेजर एक्सेस हो गया। इसी तरह हम कहें कि जेल पेन एक्सेस कीजिए, इज इक्वल टू इंडेक्स एरे, प्रोडक्ट से लेके इरेजर तक। जेल पेन हमारा है चौथे पोजीशन पे, रो नंबर 4 में है, ब्रैकेट दिया और इंटर। ये हो गया वन डायमेंशनल की बात। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। टू डायमेंशनल में कलर पेंसिल, ये मेरा पूरा डेटाबेस है। इसमें हमको कलर पेंसिल तक एक्सेस करना है, तो हम क्या लिखेंगे? फार्मूला इज इक्वल टू इंडेक्स एरे, दैट मीन्स पूरे अपने डेटाबेस को हम लोग सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब पहले हमको देना रो नंबर। तो कलर पेंसिल कितने नंबर रो में है? प्रोडक्ट 1, पेन 2, पेंसिल 3, जेल पेन 4, इरेजर 5, शार्पनर 6, रूलर 7, कलर पेंसिल 8 नंबर रो में है। कॉलम नंबर कितना हो जाएगा? प्राइस और प्रोडक्ट 2, और ब्रैकेट हमने बंद किया। ये हमारा कलर पेंसिल एक्सेस हो गया। तो वन डायमेंशनल भी हम लोग देख लिया और टू डायमेंशनल देख लिया। इसी तरह फिर टू डायमेंशनल देख लेते। रेफर प्राइस, प्राइस को रेफर करना है, यानी कि इसमें हमको प्राइस को रेफर करना है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इज इक्वल टू इंडेक्स। अब हमारा रेंज या एरे या डेटाबेस ये हो गया। अब इसमें कितना नंबर? रो तो है नहीं, रो की जगह को एक्सेस कर देते हैं। और कॉलम नंबर कितना हो गया? ये हमारा कॉलम नंबर हो गया 3, ब्रैकेट बंद, इंटर। प्राइस हमारा एक्सेस हो गया। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कलर पेंसिल की क्वांटिटी हमको चाहिए। कलर पेंसिल की क्वांटिटी हमें चाहिए, इज इक्वल टू इंडेक्स एरे। ये हमने एरे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब यहां पे कंडीशनल बात हो गया कि इसमें कलर पेंसिल की क्वांटिटी चाहिए। तो कलर पेंसिल कितने पोजीशन पे है? कलर पेंसिल मेरे 8वें पोजीशन पे है। और कॉलम नंबर कितना चाहिए? कॉलम नंबर हमको चाहिए 3, ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस किया। कलर पेंसिल की क्वांटिटी 19 आ गई। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। इरेजर के प्राइस को देख लिया जाए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंडेक्स
एरे या रेंज ऑफ सेल, कॉमा, पहले कॉलम नंबर। तो इरेजर हम लोगों का हो जाता है 5 में, और प्राइस है कॉलम नंबर 3 में, ब्रैकेट बंद और इंटर। क्लियर? अब इस तरह से कहा जाए, ये ट्रांसपोज हो चुका रिकॉर्ड। अब इस रिकॉर्ड में कहा जा रहा है कि रेजर क्या प्राइस निकालिए। तब यहां पे ध्यान देने वाली बात हो जाएगी, इज इक्वल टू इंडेक्स, एरे हमने चूज कर लिया। अब हमको देना है रो नंबर। क्या देना है? रो नंबर। तो प्राइस कितने में है हम लोगों का? 3 नंबर रो में है। और अब कॉलम कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इरेजर के प्राइस 10 आ चुके हैं। अब हम लोग ये बेसिक चीजों को जाना। अब हम लोग कंडीशनली बात करते हैं, यहाँ अब बड़े पैमाने बात होगा। ये बेसिक एलिमेंट जब आप जान जाइएगा तब फिर आप आसानी के साथ सारे कामों को कर पाएंगे। अब कहा जा रहा है रूलर पटना में कितना बिका। वी वांट टू फाइंड द क्वांटिटी फिगर ऑफ रूलर इन द पटना। कंडीशनल बात हो गया। अब कंडीशनल बातों को हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग अभी देखते हैं। टू फाइंड क्वांटिटी फिगर फॉर रूलर्स इन द पटना ब्रांच, यानी कि पटना ब्रांच में रूलर कितना क्वांटिटी बिका है ये बताइए। तो पटना ब्रांच तो सो मेनी टाइम्स हैप्पियर है, और यहाँ प्रोडक्ट भी बहुत बार आ रहे हैं, लेकिन पटना ब्रांच में रूलर कितना क्वांटिटी बिका हमको ये देखना है। तो यहाँ पे 2 फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। तो हम लोग इजिकल टू इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, और हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए क्वांटिटी। ये क्वांटिटी के रेंज को दे दिया, कॉमा। अब इसके बाद हमको देना रहता है रो नंबर। तो एक्चुअली हम रो नंबर जान नहीं रहे हैं, क्योंकि अब कहाँ खोजते फिरेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं मैच। क्या लगा दिया हमने? मैच। ब्रैकेट ओपन किया, ट्रू के लिए 1 दे दिया, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, और हम बोल रहे हैं कि इस रेंज में आप खोजिए रूलर को, RULERS, रूलर्स। ब्रैकेट हमने बंद, डबल कोटेशन के बाद हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, एस्ट्रिक का निशान दिया, और फिर हम ब्रैकेट ओपन किया, और हम बोल रहे हैं कि इस रेंज में आप खोजें पटना को। ब्रैकेट को हमने क्लोज किया, कॉमा दिया, एग्जैक्ट के लिए 0 दिया, और फिर हम मैच का ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर हम लोग इंडेक्स का ब्रैकेट बंद करते हैं, और अब हम इंटर देंगे तो हमको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप 2019 और पिछले वर्जन पे काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन प्रेस करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन। तो हमको रिजल्ट आ गया कि पटना शहर में रूलर 20 पीस बिका है। क्लियर? मान लिया जाए इसी को हम लोग और चेंज करके क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को कि नालंदा में इरेजर कितना क्वांटिटी बिका है। क्या लिखेंगे हम लोग? इज इक्वल टू इंडेक्स, क्वांटिटी का रेंज दे देते हैं, कॉमा, रो नंबर कॉलम नंबर हमको पता नहीं है तो हमने मैच दे दिया। मैच के अंदर में आप बहुत सारे आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, और मैच हमको रिटर्न करता है पोजीशन नंबर।
उससे मैच कर जाएगा तो पोजीशन नंबर देगा। तो जितने भी आर्गुमेंट है सब मस्ट बी फुलफिल हो, इसके लिए हमने 1 दे दिया। अब ब्रैकेट दे दिया और यहाँ हम चूज कर लेते इस रेंज में, देखिए कि नालंदा है या नहीं। तो ये खोजेगा तो नालंदा के पोजीशन को बता देगा, लेकिन दो तीन बार नालंदा है, जब भी देता फर्स्ट पोजीशन देता इनटू, और फिर हम बोल रहे हैं कि इस रेंज में इरेजर है या नहीं। ERASER, इरेजर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना है। ब्रैकेट बंद, एग्जैक्टली के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एक ब्रैकेट बंद, और हमारा 2019 वर्जन है। 2019 से ऊपर वाला वर्जन रहता तो इंटर से काम चलता, यहाँ हमको कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करना होगा। तो हमारा रिजल्ट आ चुका है। इसी बेसिस पे आप और प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग तरह की क्यूरी खुद डेवलप कीजिए, एग्जाम्पल खुद डेवलप कीजिए और इस पे प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है आपके जॉब को इन्हांस करने में, आपके सैलरी को इन्हांस करने में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।